हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में अपने विचार शेयर करने जा रहे हैं जो कि एक समस्या बन चुकी है बहुत बड़ी। यह है ई वेस्ट के बारे में। ई वेस्ट एक बार को तो समझ में नहीं आता कि क्या है। ई वेस्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी जो हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स यूज़ करते हैं, हमारा टीवी, मोबाइल और माइक्रोवेव, चार्जर, टैब्स और जितने भी गैजेट्स हैं ये सब हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आते हैं। एक निश्चित समय के बाद ये खराब हो जाते हैं या पुराने हो जाते हैं, नई ब्रांड्स मार्केट में आ जाती हैं और हमारा मन होता है कि हम नया परचेज़ करें, दूसरा परचेज़ करें, और पहले वाला रिटायर होके डंप हो जाता है, इधर उधर घर में पड़ा रहता है। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, जैसे घर में और कचरा पड़ा हुआ है ये भी पड़ा रहेगा। लेकिन ई वेस्ट के बारे में ऐसा सोचना बहुत ही अज्ञानता की बात है। ई वेस्ट बहुत ही नुकसानदायक होता है हर तरीके से, हमारे स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए और आर्थिक दृष्टि से। इसलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को ऐसे ही वेस्ट में नहीं छोड़ना है। हमें क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि इन ई वेस्ट के अंदर कुछ बड़े हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मरकरी, लेड, कैडमियम, क्रोमियम, और ये सब बहुत ही डिजास्टर्स होते हैं। ये यदि मिट्टी में जाते हैं तो मिट्टी को पॉइजनस कर देते हैं और फिर जो भी उसमें फसल पैदा होती है वो पॉइजनस चीज़ें हम खाते हैं। और कुछ चीज़ें इनमें से ऐसे हैं, यदि कहीं इधर उधर एयर में भी आके एयर को भी पॉल्यूट करती हैं, उनके रेडिएशंस भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन ई वेस्ट को हमें ऐसे इधर उधर नहीं छोड़ना है, घर के आम कचरे की तरह कि न्यूज़पेपर है, वेस्ट हो गए, हमने दे दिए। इसी तरह से जैसे कबाड़ी सारे कबाड़ को लेने आता है, एग्जैक्टली इसी तरह से ई वेस्ट भी देने की पर्टिकुलर जगह होती है। ई वेस्ट सेंटर्स होते हैं जहां हमें इन्हें जाकर देना चाहिए। और नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते समय कोशिश तो हमें ये करनी चाहिए कि हम ऐसी जगह से खरीदें कि जो पुराने को रिप्लेस कर दें, वापस ले लें। तो हमारी सरदर्दी खत्म हो जाती है कि हमें क्या करना है। फिर वो उसका टास्क है कि उसको वो किस तरह से करता है। तो तीन मेन चीज़ें हैं जो ई वेस्ट को रेगुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और ये है 3 R। बहुत मुश्किल भी नहीं है, सब इन्हें फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला है रिड्यूस, दूसरा है रिप्लेस और तीसरा है रिसाइकिल। रिड्यूस मीन्स अपनी ज़रूरतों को कम करिए। मोबाइल सिर्फ इसलिए मत खरीदिए कि ये पुराना हो गया है और नया मॉडल मार्केट में आ गया है, हमारा स्टेटस सिंबल है कि हम वो खरीदें। नो, दिस इज रॉन्ग। आप जब तक पुराने से काम चल रहा है आप चलें, और यदि उसे आप नया खरीद भी रहे हैं तो उसे किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए ताकि वो वेस्ट में न जाए, वो चलता रहे। जब तक चल सकता है तब तक चले। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को हमें तब तक हमें डंप नहीं करना चाहिए जब तक कि वो काम कर सकता है। ये रिड्यूस, अपनी ज़रूरत को रिड्यूस करना। फिर रीयूज़ में भी यही है कि आप उसे रीयूज़ करिए किसी तरीके से। और रिप्लेस, उसकी जगह आप ऐसी कंपनी से खरीदिए कि आपको नया पीस मिल जाए और पुराना ना जाए। तो यदि आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छे से हो जाएगा और हम पर्यावरण को भी सुरक्षित कर पाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। आजकल बहुत हाईलाइट हो रहा है कि हमें पर्यावरण को ध्यान देना चाहिए, हमें प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ई वेस्ट उससे भी बड़ा खतरा है। हम क्योंकि सिर्फ अपनी ही ना सोचें, समाज की ही ना सोचें, देश की ना सोचें, यदि हम पूरे वैश्विक स्तर पर देखें तो लगभग 62 करोड़ टन ई वेस्ट एक साल में पैदा होता है। कितनी बड़ा है, 62 करोड़ टन पूरे विश्व में मिला करके, और वो इस विश्व भर के लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तो हमें इसके रिसाइकिल का, और इसके अंदर से बहुत अच्छे एलिमेंट्स निकलते हैं ई वेस्ट के अंदर से, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब निकलते हैं। तो यदि उन्हें ले लिया जाता है तो आर्थिक रूप से ये हमारी आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूत करते हैं।
इसलिए हमें इन चीज़ों को अपने व्यवहार में लाना चाहिए। एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम ई वेस्ट के रिप्लेस करने पर, रिसाइकिल करने पर, रीयूज करने पर अमल करेंगे और अपने साथ के सभी लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे। थैंक यू।